हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू मार्केट बुलबेर इंडिकेटर। आज जैसे 26 जनवरी है, ठीक है, तो हॉलीडे भी था मार्केट का और कुछ ज़्यादा काम था नहीं, फ्री थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज कुछ प्राइस एक्शन बेस कुछ वीडियो बना दें जो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। मार्केट में आपको बहुत सारे यूट्यूब पे प्राइस एक्शन बेस आपको वीडियो मिल जाएंगे। हमने सोचा ठीक है, जो हमसे बनता है, मेरे तरफ से जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मुझे यूट्यूब पे अराउंड 9200 जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए कुछ मैं नया करूं। मैं नॉर्मली हमारे जो इंडिकेटर्स के वीडियो वगैरह में डालता रहता हूँ। मैंने बोला आज कुछ मतलब प्राइस एक्शन, उनको कुछ गिफ्ट देते हैं आज। तो प्राइस एक्शन को कैसे देख के आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, और हेल्प ऑफ हमारा इंडिकेटर भी आपको उसके साथ हेल्प करेगा। तो वो कैसे हो सकता है, तो आपको एक बार मैं आपको पूरा फुल एक्सप्लेन करता हूँ। पहले तो प्राइस एक्शन बेस में आपको बताऊंगा, इंडिकेटर के बारे में आज समझ लो हम बात ही नहीं करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। बट फिलहाल आपको आज मैं पूरा जो है फ्री नॉलेज दे रहा हूँ प्राइस एक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो जैसे अभी हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे आज इंडियन मार्केट बंद है, लेकिन फॉरेक्स है, क्रिप्टो है और ये चालू है। तो मैंने बोला चल आज उस पेज पे ही कुछ एक प्राइस एक्शन बना के दिखाते हैं कि कैसे ट्रेड लिया जाए, ठीक है। तो अभी जैसे ये आप देखोगे, है ना, गोल्ड का चार्ट है, ठीक है, XAU USD, ठीक है। तो अब उसमें हम ये 5 मिनट टाइम फ्रेम, उसमें ट्रेड कैसे लिया जाए। अभी नॉर्मली क्या था, अब देखोगे ये मार्केट यहाँ से बैक हुआ। अब बैक कहाँ से हुआ था और बेस कैसे बना है मार्केट में। सबसे पहले ये बड़ी कैंडल के बाद फिर से मार्केट ऊपर गया, फिर इसको ब्रेक करके अब आप देखोगे तो ये बेस यहाँ से क्रिएट हो रहा है, इस कैंडल से, यहाँ से ऊपर नीचे यहाँ से, ठीक है। अब मैंने ये बाय की एंट्री यहाँ पे लगाई, बट यहाँ पे ही क्यों लगाई मैंने, ये रेट पे ही क्यों लगाई, यहाँ कहीं क्यों नहीं। नॉर्मली अगर आप प्राइस एक्शन देखते हो तो वहाँ पे क्या होता है, मैं आपको एक कुछ ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ। नॉर्मली ड्रॉ नहीं करेंगे, हम एक लाइन खींच लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूँ। तो नॉर्मली सब लोग यही करेंगे, ये एक एरिया हो जाएगा कि इसके ऊपर जैसे ही गया हम बाय कर लेंगे। क्यों, इस कैंडल का हाई यहाँ पे टच किया, यहाँ पे, तो नॉर्मली यही होगा, है ना। बट आप देखोगे अगर, तो वहाँ पे एग्जैक्ट टच करके सेकंड कैंडल, इतनी बड़ी डेटा आने वाले थे आज यूएस के, तो उस वजह से पूरा मतलब ये देखो तो परफेक्ट एंट्री कैसे ली जाए, ठीक है, परफेक्ट एंट्री कैसे ली जाए, ये उसका बेस्ट एग्जांपल है। नॉर्मली तो मैं तो बोलता हूँ यहाँ तक भी नहीं, कोई सब लोग ये यहाँ पे खींचेंगे, यहाँ पे बहुत बार टच हुआ, यहाँ पे टच हुआ, तो यहाँ से बाय एंट्री बन जाएगी और उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। तो ये नहीं करना है। देखो जहाँ पे एंट्री हमारी नहीं बनी थी और सीधा मार्केट कितना नीचे आ गया था गोल्ड, अगर हमारी एंट्री यहाँ बन जाती 38 पे, ठीक है, 1938 पे, और ये नीचे गया 31 तक, तो कितना बड़ा लॉस हो सकता है इसमें। तो ये बस एक आपको एग्जांपल दिखाना था। और मैंने कुछ 2-3 एंट्री एक बनाई है, मैं आपको वो भी क्रिप्टो में बनाई थी, उसमें टारगेट हिट है, वो भी दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। अब ये देखो, ये टारगेट हिट हमारा क्रिप्टो में। अच्छा, अब ये टारगेट किस बेस पे मैंने लिया और एसएल किस बेस पे लिया, सबसे मेन ये है ना, कि किस बेस पे एसएल और टारगेट मैंने लिया था। अगर आप ये देखोगे तो ये टारगेट हिट हो गया था, सेल एंट्री थी हमारी 23,061 पे, ठीक है, और ये हमारा एसएल था, यहाँ पे जो एसएल था अराउंड 23,118-119। तो ये एसएल और टारगेट किस बेस पे हमने लिया, तो ये प्राइस एक्शन का प्योर आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि प्राइस एक्शन बेस से आप कैसे स्टॉप लॉस और टारगेट ले सकते हैं और कैसे ट्रेड भी ले सकते हैं। सबसे पहले तो मार्केट ने यहाँ से रैली की थी, है ना, बिटकॉइन ने यहाँ से रैली की और यहाँ पे एक पहले तो इतनी बड़ी कैंडल बनाई, फिर उसके बाद 1-2 कैंडल में ऐसे ही यहाँ पे खेलता रहा। अभी क्या हुआ, यहाँ पे एक आपका रेजिस्टेंस खड़ा हो गया था, वो रेजिस्टेंस मैं आपको बताऊं। अच्छा, ये स्टॉप लॉस कैसे लिया मैंने, यही स्टॉप लॉस, ये वाली कैंडल अगर मैं थोड़ा नीचे लेता, आपको अगर दिख रहा हो तो यहाँ पे अगर थोड़ा मैंने नीचे लिया होता तो ये वाली कैंडल ने स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिया होता ना, सेकंड ये वाली कैंडल ने, ये है ना, टारगेट भी उसी कैंडल में हुआ है
लेकिन पहले टारगेट आया था फिर ऊपर गया था ये, लेकिन फिर भी एक बता दे रहा हूँ कि कैसे लिया। आप अगर देखोगे मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर ये दो बड़ी कैंडल, ठीक है, तो ये आप कैंडल्स देखो, इन कैंडल का मैंने एक लो समझ लो मार्क किया है ये, और ये मेरा बना है एसएल। तो इसको क्या बोलोगे आप, टॉप रिवर्सल स्ट्रेटेजी है ये, ठीक है, टॉप रिवर्सल स्ट्रेटेजी है, जहाँ से हमने ये एसएल यहाँ से डिफाइन हुआ मेरा, ना कि मैंने ऐसे डिफाइन किया कहीं यहाँ कर दूँ वहाँ कर दूँ, ऐसे नहीं, ये प्योर प्राइस एक्शन बेस है, ठीक है, और इसने हमको टारगेट दे दिया था। अभी मैं आपको फॉरेक्स, जैसे ये किसका चार्ट है, ब्रिटिश पाउंड का है ना, जीबीपी जेपीवाई। अब इसमें हम क्या देखते हैं, आप अगर देखोगे तो आप बहुत सारे इसको पैटर्न्स वगैरह भी कह सकते हो, डब्ल्यू बोल लो, ठीक है, सपोर्ट बोल दो। अभी इसमें क्या हो रहा था सबसे पहले ये जो करेंसी यहाँ से नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर ये बहुत बड़ी कैंडल, ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा ऊपर और यहाँ से, तो इसका मतलब यहाँ हमें क्या लग रहा है, और ये लोअर लो भी लगा, एक ये लो, फिर उसके बाद ये लोअर लो, है ना, तो लोअर लो हायर लोअर लो लोअर हाई जैसे ये बना भी रहा था। तो उस हिसाब से अगर हम यहाँ देखेंगे तो मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई, ये आपकी बाय एंट्री बन रही थी, और ये टारगेट भी मैंने ये लिया, क्यों लिया, आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ऐसा ये वाली कैंडल देखो आप, जो ये वाली कैंडल थी, हाँ, तो मैंने इस तरह से इसका टारगेट लिया। तो मैंने आपको क्या दिखाया, क्रिप्टो में टारगेट, फॉरेक्स में ये टारगेट हो गया। अगर ये पहले ही मैंने एंट्री ले ली होती, फॉर एग्जांपल यहाँ पे, है ना, तो क्या होता, पहले ही एंट्री ले ली हो तो स्टॉप लॉस हिट हो गया था। अभी समझ लो ये हमारी एंट्री यहाँ पे आपकी बन गई है अराउंड 30,1938,420 पे, ठीक है, और अभी ये चल रही है 39, तो उसका कोई वो नहीं अभी, जब तक या स्टॉप लॉस या टारगेट। तो ये मैंने आपको प्योरली क्यों बताया कि ये प्राइस एक्शन पूरा स्ट्रेटेजी है, ठीक है, तो आप इस बेस पे मतलब थोड़ा अपना लॉजिक लगा के ट्रेड करें, ना कि आप थोड़ा ऐसे ही कुछ भी देख के और ट्रेड ले लिया, ऐसे नहीं होता, थोड़ा प्राइस एक्शन सीखो, और प्राइस एक्शन आपके आंखों के सामने है, कुछ ज़्यादा उसमें आपको करना नहीं है, उसमें आपको जो आंखों के सामने दिख रहा है वही है। चलो आप वो मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ बैंक निफ्टी में, है ना, एक बैंक निफ्टी में एक एग्जांपल दिखाता हूँ प्राइस एक्शन बेस कैसे होता है। ये बहुत बड़ा फॉल था जैसे, ठीक है, अब वो इंडिकेटर के बारे में अभी डिस्कशन नहीं करता हूँ, बाद में आके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप प्राइस एक्शन प्राइस देखोगे तो बैंक निफ्टी टूटती जा रही थी, फिर यहाँ पे उसने एक बेस बनाया और ऊपर गया, लेकिन ये यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस क्यों लिया उसने, अब ये तो था नहीं कि इतना टूटा है तो मार्केट इतना बढ़ जाएगा, ये कभी भी नहीं होगा, ये आप गलती मत करना कभी भी कि इतना मार्केट फॉल हो रहा है तो आप ये मत समझना कि ये मार्केट वापस यहाँ आ जाएगी, वो अगर इतना जाना होता ऊपर तो नीचे ही नहीं आती। हाँ, जब तक कोई न्यूज़ नहीं होती, लाइक बजट है या कोई आप समझ लो इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं, ऐसा कोई जब तक बड़ा इवेंट नहीं होता तब तक ये चीज़ नहीं होगी। तो इतना तो आपको बेसिक पता होना चाहिए, नॉर्मली लोग ये बेसिक समझते ही नहीं है कि इतना टूट गया चलो ले लो और चला जाएगा। अब ये मार्केट यहाँ से रिवर्स क्यों हुआ, चलो वो भी दिखाता हूँ। ये देखो, पहले सबसे पहले यहाँ पे एक मार्केट ने बेस बनाया, फिर इतनी बड़ी कैंडल, ठीक है, तो आप ये समझ के चलो ये कैंडल का ये मार्क कर लो लाइन, क्या हुआ, ये अपने लाइन मार्क की, क्या हुआ, मार्केट यहीं से रिवर्स हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने शॉर्ट किया हो 41,900 तो फिर से उसने न्यू लो के आसपास 41,600 के आसपास गया। अभी तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा बेसिक पता करना पड़ेगा आपको कि कभी भी मार्केट इतना टूटता है तो कोई इतना बढ़ नहीं जाएगा, तो ये आपको अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते थे। तो अभी ये इस प्राइस एक्शन सबको अगर समझ में नहीं आता है तो इसलिए मैंने आपको एक चीज बता रहा हूँ कि जो हमारा इंडिकेटर है वो भी आपको प्योर प्राइस एक्शन बेस है। अब वो उसके मैं एग्जांपल आपको दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा नॉलेज आएगा। अब फिर आप बोलोगे कि इंडिकेटर पे आ गए, सब नहीं समझ सकते हैं प्राइस एक्शन, जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी है और प्रो ट्रेडर भी इसको यूज कर सकते हैं। इस इंडिकेटर की हेल्प से आप प्राइस एक्शन यूज करो ना,
अब कैसे होगा मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप ये देख लो क्या हुआ, जैसे मार्केट यहाँ से बैक आया, अब ये इस इंडिकेटर में हमारा ऑलरेडी यहाँ से शॉर्ट था बैंक निफ्टी, आप ये देखोगे तो यहाँ से शॉर्ट था। आज मॉर्निंग बोल रहा हूँ मैं, थर्सडे मतलब वेडनेसडे को, इस बार वेडनेसडे को एक्सपायरी था क्योंकि आज छुट्टी था इस वजह से। तो क्या हुआ, ये फर्स्ट कैंडल आप देखोगे, ये फर्स्ट कैंडल जैसे ही आपकी बनी, और ये हमारा जो क्राइटेरिया है, ये हमारा क्राइटेरिया क्या है, कभी भी इस तरह के सिनारियों में हमारा सेल कंडीशन होता है, ऑलरेडी सेल होता है, तब हम ये कंडीशन यूज़ करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। जैसे ये फर्स्ट कैंडल का लो टूटा, आपको देखना है, मतलब देखना क्या, ये वैलिड है कि जैसे ये वाइट लाइन ऊपर है और ये जो हमारा 3 लाइन्स हैं, जैसे ये 2 ब्लू और बीच में येलो लाइन है ना, ऑरेंज, तो इस तरीके से होता है और हम शॉर्ट करेंगे। तो जैसे ही आपका सुबह ये मॉर्निंग में इसका लो टूटा अराउंड 42,563, तो उसके नीचे आपको सेल करना था, ठीक है। अभी क्या होता है, हमारा सिनारियो ऑलरेडी जो मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं, जो मेंबर्स हैं, उनको सबको पता ही है, कभी भी इस तरह से होता है, ये वाइट लाइन एज अ रजिस्टेंस होनी चाहिए और ये प्राइस इसके नीचे है, जो ये 2 ब्लू और ये ऑरेंज लाइन के, तो हमारे लिए मार्केट का व्यू रहेगा नेगेटिव। अभी नेगेटिव है, क्या हुआ, अगर आपको मैंने पहले ही बताया कि इस तरीके से ये लाइन खींची थी मैंने, ठीक, अगर नहीं होता ये मुझे भी पता है, नॉर्मली जब आप बिगनर हो या ट्रेड ले रहे हो तो आप इतना सब ध्यान नहीं देते हो, ये सब चीज़ें नहीं करते हो, है ना, मुझे पता है आप गलती में स्टॉप लॉस ही हिट करवाओगे। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा टूल है जो आपको हेल्प कर सकता है, तो क्यों ना उसका यूज़ करके आप प्रो बन सकते हो, ठीक है। तो अगर आप ये देखोगे, अब ये बैंक निफ्टी में फिर से मैं बता रहा हूँ कि हमारे इंडिकेटर बेस से फिर से कैसे शॉर्ट कर सकते थे आप, एक बार ऑलरेडी हमने अर्न कर चुके हैं, उससे फिर से कैसे करना है। तो देखो, अगर प्राइस यहाँ पे फिर से ये हमारी लाइन दिन में अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम में ये 2 बार बनेगी, ये पहले मनी मॉर्निंग में यहाँ पे, फिर यहाँ पे अराउंड बनती है ये 1:15 मतलब 1:15 को, ठीक है। तो उस बेस पे भी फिर से मार्केट डाउन ही था, कैसे, ये उसके नीचे ये प्राइस और ये वाइट लाइन भी अपर है, तो यहाँ पे जैसे ही टच किया फर्स्ट लाइन पे ही, तो आपकी एंट्री यहाँ बनती थी। और ये आप अगर देखोगे तो ये हमारी जो सेल की लाइन है वो भी यहाँ पे आके खड़ी है, राइट। तो आपका एसएल कितना बनता, अब ये फर्स्ट लाइन जो ब्लू लाइन है यहाँ पे आपने शॉर्ट किया होता अराउंड 41,892 और आपका एसएल ये बन रहा था ये 98, कितना हुआ 988, और ये ऑलमोस्ट 90.95 पॉइंट का एसएल बन रहा था, ठीक है। अब और उसके बाद एक और आपको कंफर्मेशन कहाँ मिली, जैसे ये बार्स पहले रेड थे, फिर ये 3 जो बार्स है वो ग्रीन हुए, तो जैसे ही फिर से रेड बने तो ये यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपका शॉर्ट बन रहा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्राइस एक्शन के साथ मिक्स करके आप ये इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हैं, और ये प्योरली प्राइस एक्शन बेस ही इंडिकेटर है हमारा, ठीक है। तो जैसे भी अब कंपैरिजन करने लग जाएंगे फिर से लोग कि फिर से ये बोलेंगे कि ये सुपर ट्रेंड है, ये है, वो है, तो वो मैंने उस बारे में भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ कि नहीं है। अगर आपको इस वीडियो में भी मैं फिर से एक बार, मुझे दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको इस वीडियो में भी फिर से दिखा दूंगा कि ये सुपर ट्रेंड क्या है क्या नहीं है। अगर ये सुपर ट्रेंड होता तो यहाँ पे बाय सिग्नल आता, ठीक है। आप मुझे बता दो, जहाँ पे हम प्राइस एक्शन वाइज शॉर्ट करने जा रहे हैं और यहाँ पे आपको सुपर ट्रेंड तो बाय बता रहे हैं, कैसे ट्रेड लेंगे आप, मुझे बताइए कैसे ट्रेड लोगे, है ना। तो यही चीज़ें होती है जो मैंने आपको बताई है। बहुत लोग मुझे ये चीज़, और ये वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ कि सुपर ट्रेंड नहीं है, ये पूरा प्योरली प्राइस एक्शन बेस इंडिकेटर से हमारे। अब इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ मतलब ऐसा बताने को है नहीं, जो भी है मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना के आपको अपलोड कर चुका हूँ मैं, है ना। तो ये, और मैंने आपको ये वीडियो आज बनाने का पर्पज़ ये है कि मुझे आपको मेरे इंडिकेटर के बारे में कुछ नहीं, लेकिन आपको थोड़ा प्राइस एक्शन बेसिक पता चले कि मार्केट का बिहेव क्या होता है। कभी भी इतना मार्केट अगर फॉल कर रहा है 1100 पॉइंट बैंक निफ्टी, तो आपको क्या लगता है कि वापस वहाँ से रिवर्स हो जाएगा, है ना। बहुत सारे लोगों के कल मुझे पिंग्स आए थे कि हमारा इतना लॉस हो गया, इतना लॉस है, हमने यहाँ पे कहीं पे ऑलरेडी 4100 800 के आसपास पे कॉल बाय किए थे, और तो उनको क्या लगा आज बहुत टूटा है तो बहुत चढ़ जाएगा। ऐसे नहीं होता है मार्केट, कभी ऐसे होता ही नहीं है। जब तक मैंने आपको बोला कोई ब्लैक सॉन इवेंट ना आ जाए,
है ना। कोई मतलब इतना बड़ा इवेंट ना हो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया रिजल्ट, इलेक्शन रिजल्ट होते हैं, है ना, या कोई आरबीआई पॉलिसी है या बजट है, तो जब तक ऐसे कुछ नहीं होता, मार्केट अगर ऐसे नीचे आ रहा है ना और ऐसे जा रहा है, तो यहाँ से उसको बैक आना ही, एक अच्छा लेवल ढूंढ के आपको शॉर्ट एंट्री ही लेनी। तो ये हमारे इंडिकेटर बेस पे आप यहाँ पे एक बार फिर से शॉर्ट एंट्री बना सकते थे, है ना। मैंने आपको कुछ एग्जांपल भी जैसे ये बताए, जो भी मैंने ये फॉरेक्स में और बिटकॉइन में जो भी, तो मैंने एसएल कैसे चूज़ किया आपने देखा होगा, मैंने उसको कैसे टारगेट लगाया। टारगेट मैंने एसएल क्या लगाया, 1:1.5 लगाया था, ठीक है, क्योंकि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, हम बड़े टाइम फ्रेम पे भी नहीं है। और ये जैसे मैंने गोल्ड के बारे में बताया, तो ये एंट्री हमारी कैसे बनी, अभी आप देखोगे ना, तो आपको इंडिकेटर ने भी बाय दिया, यहाँ पे हमारा यहाँ पे बाय बन रहा था और इंडिकेटर ने भी यहाँ पे बाय किया। तो इस बेस पे मैंने आपको ये सारा कुछ बता दिया ऑलरेडी। मेरा आज वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ एक ही था कि आपको थोड़ा बेसिक प्राइस एक्शन का नॉलेज दूँ, और ये इंडिकेटर आपको कैसे प्राइस एक्शन में हेल्प करेगा, ठीक है। तो आज इतना ही, थैंक यू सो मच।